औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज इंटरफेथ पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक और हुई 10 दिसंबर को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इसको ऑर्गेनाइज किया अलीगढ़ इंटरफेथ सेंटर और रामाकृष्ण मिशन ने। कॉन्फ्रेंस का खर्चा आदि का जिम्मा लिया दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस ने। प्रश्न यह है कि ऐसा क्या खास होता है इन कॉन्फ्रेंसेस में। रामाकृष्ण मिशन से जुड़े कुछ हिंदू धर्म के जानकार और अलीगढ़ इंटरफेथ सेंटर की ओर से बुलाए गए कुछ इस्लाम के जानकार जो सब के सब समझते हैं कि उन्होंने अपने धर्म की समझ जो बना रखी है वही सही है, एक छत के नीचे जमा हुए और अपनी अपनी समझ को दूसरों पर थोपने का काम करने की कोशिश की। इनमें ऐसे भी थे जो अपने धर्म के अंदर जिस सेक्ट में पैदा हुए बस उसकी बनी समझ को सही मान रहे और दूसरों को भटका हुआ समझ रहे। फिर इनका डिस्कशन केवल इस पर सीमित रहता है कि ये अपने धर्म या अपने सेक्ट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को प्रदान करें जैसा इन्होंने समझा है। इनमें कुछ भी इच्छुक नहीं ये जानने के लिए कि कुछ हकीकतें ऐसी भी हो सकती हैं जो ये शायद अभी तक ना समझ पाए, जो इनकी जानकारी से अभी भी परे हों। विभिन्न धर्मों के मानने वाले आए तो एक छत के नीचे ये बात करने कि विभिन्न धर्मों में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, परंतु सभी ये समझते आए कि हमारी समझ सही और दूसरों की समझ गलत। फिर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस क्या होगी? जो भी धर्म की सही सही समझ पर आ जाए वो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस से विपरीत बात कैसे कर सकता है। ये भूल जाते हैं कि धर्म बखान करने का नाम नहीं है बल्कि धर्म जीने का नाम है। ये अपनी समझ को दूसरों पर थोपते समय भूल जाते हैं कि रास्ता तो एक था जो बताया जा रहा था हर समय। फिर तुम्हारी समझ यदि उस रास्ते को दूसरों से अलग समझ रही है तो तुम्हारी समझ का फेर भी हो सकता है। तुम यदि कुरान के मानने वाले हो और वेद को अपना नहीं समझते तो फिर तुमने कुरान को ही नहीं समझा। तुम यदि वेद के मानने वाले हो और दिव्यात्माओं के मानव शरीर में अवतरण के प्रोसेस को नहीं समझा तो तुमने वेद को भी नहीं समझा। ईरान कल्चर हाउस या अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ इंटरफेथ एकेडमी जैसी संस्थाएं खूब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, पर इनका उद्देश्य पॉलिटिकल अधिक और धार्मिक कम होता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में धर्म की अपनी समझ को पेश करके और दूसरे धर्म के पंडितों को बुलाकर कोएग्जिस्टेंस पर बात करके अधिकांश ऐसे लोगों का मकसद केवल पॉलिटिकल गेन्स लेना या फिर फाइलें बनाकर अपने आकाओं को खुश करना होता है। और यही सोच का मतभेद है कि इनमें से कोई भी सैयद हैदर को इंटरफेथ का कुछ भी जानकार नहीं समझता और सैयद हैदर को इन कॉन्फ्रेंसेस में बुलाने से ये सब परहेज करते हैं। कौन सुनना चाहता है कि तुमको पहले अपने आत्मिक उत्थान पर काम करना होगा, तब तुम्हें अपने ग्रंथ की सही समझ होगी। कौन सुनना चाहेगा कि आपको स्वयं का आकलन करना है, स्वयं भी ये सोच जगाए रखना है कि हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग वो भी कहीं पर गलत हो सकती है। कुछ समय पहले की बात है, ईरान के ही एक रिसर्च स्कॉलर भारत में हिंदू धर्म पर रिसर्च करने आए थे। यहां पैसों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जॉब कर ली। वहां हर वर्ष इंटरफेथ पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होती थी जिसके आयोजन में ये भी शामिल थे। मैंने अपनी किताबें अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी से संबंधित दिल्ली में बैठे तमाम अहम लोगों को दी, परंतु इनका फोकस तो इस पर था कि बड़े प्रोफेसर और बड़े नाम कैसे इकट्ठा किए जा सके। श्री श्री आएंगे कि नहीं, कोई रास्ता निकालकर किसी बड़े आश्रम के मालिक को बुला लें तो कितना अच्छा हो। इन सज्जन को यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च थीसिस सबमिट करनी थी। इन्होंने सारा टाइम जॉब में गुजार दिया और जब यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया कि समय सीमा समाप्त हो रही है, आप थीसिस जमा कराइए, तो इन्हें थीसिस लिखने की चिंता हुई। ये मेरे संपर्क में थे और जानते थे कि मेरी इंग्लिश की कुछ जानकारी है। एक दिन उन्होंने मुझे घर पर आमंत्रित किया। गूगल से कई सौ पेजेस डाउनलोड किए बैठे थे। डाउनलोड करते समय अद्वैतवाद और ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स पर जो कुछ मिला इन्होंने डाउनलोड किया हुआ था। मुसलमानों के तौहीद के कॉन्सेप्ट पर भी कुछ लेख डाउनलोड किए हुए थे। मुझसे कहने लगे कि इसकी इंग्लिश चेंज करके थीसिस की शक्ल में लिख दें ताकि प्लेगरियरिज्म में ना आ जाए। कहने लगे कितना पैसे लेंगे आप इसको लिखने का, वो देने को मैं तैयार हूं। मैं समझ गया कि क्या कराना चाहते थे। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर मैं तो आ गया, लेकिन बाद में उन सज्जन की थीसिस भी पूरी हो गई और आज वो वापस लौटकर किसी यूनिवर्सिटी में हिंदुइज्म पर एक्सपर्ट है। ये रोजाना स्टूडेंट्स को हिंदू धर्म, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके ग्रंथों के बारे में लेक्चर देते हैं और अपने जैसे इंटरफेथ स्टडीज पर न जाने कितने और एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे होंगे जो इनसे जोड़कर
जो इनसे जुड़कर रिसर्च करने में लगे होंगे। इन सब लोगों ने अपनी किसी भी कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने की नहीं सोची, क्योंकि इनको बड़े नामों को बुलाना था और मैं बड़ा नाम नहीं हूं। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं इंटरफेथ पर किताबें लिखे बैठे हैं और जानते हैं कि सैयद हैदर का काम इनके काम को बेमानी कर देगा। इनमें से अनेक से बात करेंगे तो बोलेंगे सैयद हैदर का इंटरफेथ पर काम कोई काम ही नहीं है। असली जानकार तो ये है, ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं और सब अपनी अपनी धर्म की समझ पर अड़े होने के बावजूद इंटरफेथ के एक्सपर्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद हैदर द्वारा किए गए काम को ये सिरे से नकार देते हैं। इनका कहना है कि सैयद हैदर कौन होता है किसी और धर्म में से कुछ प्रूफ करने वाला। इनका इंटरफेथ बस इतना है कि यदि मुस्लिम इंटरफेथ के एक्सपर्ट हैं तो वेद के अनुवाद में से कुछ बातें अपने मतलब की निकाली और कुरान के किसी अनुवाद में से मिलती जुलती कुछ बातें निकालकर इंटरफेथ के नाम पर प्रेजेंट कर दे। यदि सिख धर्म के मानने वाले हैं तो गुरु नानक के कथनों से मिलते जुलते दूसरे धर्मों के कुछ कथन निकालकर प्रेजेंट करेंगे, और यदि हिंदू धर्म से जुड़े इंटरफेथ एक्सपर्ट हैं तो राम और कृष्ण की जीवनी के कुछ वाकयात को किसी दूसरे धर्म में आई कुछ बातों के साथ जोड़कर प्रेजेंट करेंगे। यह है इनका इंटरफेथ। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि ये वेद का कोई अनुवाद पढ़ रहे हैं जिसमें देवताओं को सिरे से नकारा गया है तो वेद के वो अनुवाद भी हैं जिनमें देवताओं को बड़ा महत्व दिया गया है। तुमने वो अनुवाद उठा लिया जिसमें दयानंद सरस्वती साबित कर रहे हैं कि देवता कुछ नहीं होते और तुम बैठ गए उसको इस्लाम की तौहीद से जोड़कर साबित करने के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती की वेद की समझ भी गलत हो सकती है। देवता तो है और उनके ऊपर एक खुदा भी है, जैसा सैयद हैदर साबित करता है। इधर कुरान के अनेक जानकार कहते हैं कि अहल बैत का अर्थ हुआ पैगंबर की घरवालियां यानी उनकी पत्नियां और उनकी बेटी नाती आदि, जबकि दूसरा गुट अर्थ निकालता है कि अहल बैत दरअसल पैगंबर की बेटी, उनके पति और इन दोनों के दो पुत्रों के लिए प्रयोग हुआ है। अधिकतर एक्सपर्ट्स या तो इस अर्थ को सही मानते हैं या उसको, कोई भी ये समझने को तैयार नहीं कि उसकी समझ गलत हो सकती है। ऐसे भी हैं जो कुरान में अहल बैत का शब्द आने के बावजूद उसको कोई अहमियत नहीं देते। इनको जब यही अहल बैत का रोल समझ नहीं आया तो वो वेदों में देवताओं के कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाएंगे। सब इंटरफेथ के एक्सपर्ट के नाम पर अपना नाम बनाने या पैसा कमाने में लगे, धर्म के मानी और समझ से ये बहुत दूर है। एक और उदाहरण देता हूं। 2012 में एक्टर नसीरुद्दीन शाह के भाई जनरल जमीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी बने। उस समय मैंने लेफ्टिनेंट जमीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू किया था जो कई दर्जन अखबारों में छपा था। बड़ी जबरदस्त कवरेज मिली थी शाह साहब को। उसके कुछ समय पश्चात वीसी साहब ने मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आने का आमंत्रण दिया। मैं अलीगढ़ गया। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहरने का बंदोबस्त कराया गया था। वीसी साहब ने अपने घर पर मुझे आमंत्रित किया। मेरे पास अपने लिए उनसे मांगने को कुछ नहीं था। मैंने वीसी साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ स्टडीज पर काम प्रारंभ करें। मैंने बताया कि भारत में इस काम की बहुत आवश्यकता है। ज्ञापन के साथ मैंने इंटरफेथ पर अपनी कुछ पुस्तकें भी उनको भेंट की। मैं वापस आकर अपने काम में लग गया। वीसी साहब के 5 वर्ष के टर्म का समय बीतता गया। मुझे लग रहा था कि वीसी शाह साहब अपनी रोज की जिम्मेदारियों के बीच मेरे ज्ञापन को भूल गए। कुछ वर्ष बाद मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला कि वीसी साहब ने एएमयू में इंटरफेथ पर एक चेयर स्थापित की है। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने यूनिवर्सिटी के ही किसी प्रोफेसर को सौंपी थी। समय गुजरा और ये चेयर कुछ भी करती दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में जमीरुद्दीन शाह साहब के 5 वर्ष पूरे हो गए और उनके स्थान पर प्रोफेसर तारक मंसूर एएमयू के वाइस चांसलर बन गए। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रोफेसर तारिक मंसूर को एक ईमेल भेजा जिसमें मैंने जो कुछ लिखा वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। रेस्पेक्टेड जनाब वाइस चांसलर साहब, ग्रीटिंग्स विद होप दैट दिस फाइंड्स यू वेल। इट इज मोर देन नियरली 5 years back when the former vice chancellor Lieutenant General Zamiruddin Shah had just become the vice chancellor of Aligarh Muslim University, and I had called on him to pay my greetings that I had requested him to commence work on creating a department for interfaith studies, citing my deep research on the subject and the vast importance that interfaith studies would assume in the near future. I am studying various religions since nearly 1.5 decades now, and my research and study are reflected in the books, including One God, One Religion, 4 parts, Gita Sara, Muslim Perspective, 2 parts, Interfaith Partnerships Towards a Better Society, Asman Ki Baadshaahi,
and Muslims and the straight path, which have been greatly appreciated and are still being discussed in various forums. Lately, a series of lectures for YouTube has been planned, and 7 such lectures are now available on the YouTube channel The True Voice. More lectures will be uploaded in the near future. ये उस समय की बात है जब मेरे सिर्फ 7 lectures इस चैनल पर अपलोड हुए थे. For several years during his tenure as the Vice Chancellor, I felt he had forgotten the issue as I had no news from AMU. When I met him on his invitation a couple of times, I did not bring the subject for discussion, but it seemed he had my suggestion in mind, and prior to leaving the university, he commenced Center for Interfaith Understanding, about which I heard only recently. Considering the utmost importance that this subject deserves and the startling results leading to the one divine path starkly visible from all scriptures, I request you to hear my lectures and then decide for yourself how much focus need to be laid on interfaith studies. You are requested to initiate the studies in a big way and rope in experts from Sanskrit, Arabic and other languages in which divine scriptures have come. And then if they re-study the scriptures in the light of studies done by me, I am sure the entire world will see that each divine scripture is talking about one and only one path to reach the one God of the universe. After all, how is it possible that if there is one God and the various divine scriptures that are being related to him, they will talk about diverse ways and means which at times appear to be contradictory to each other? If that is so, either one or all scriptures are not divine, or we have changed the text of one or all of them, or we have not understood certain portions leading to apparent contradictions. I am proving that the apparent contradictions are because of certain missing links and the things that each one of us has not understood. This is courtesy the power of Zulmat, which is working overtime in all nooks and corners of the globe. जो बात मुझे पता नहीं थी वो ये कि इतने समय में AMU इंटरफेथ सेंटर के डायरेक्टर बदल चुके थे और उनके स्थान पर नए डायरेक्टर बने थे प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी. वीसी साहब ने मेरा मेल नए डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दिया. मुझे पता तब चला जब नए डायरेक्टर की ओर से वीसी साहब को भेजा गया मेल वीसी साहब के ऑफिस की ओर से मुझे फॉरवर्ड किया गया. प्रोफेसर साहब ने लिखा था कि वो शीघ्र ही एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी आमंत्रित करेंगे. उन्होंने मुझसे अपनी किताबें भेजने की बात की थी जो मैंने उनको भेज दी. प्रोफेसर साहब को जब तक मेरी किताबें नहीं मिली केवल सैयद हैदर के नाम से वो भी समझ नहीं पाए थे कि मैं कौन हूं. किताबों में मेरा पता आदि देखा तो पहचान गए कि वो मुझे जानते हैं. वो ये भी जान गए होंगे कि उनका इंटरफेथ पर काम और मेरे काम में कितना अंतर है. दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई. उन्होंने मुझे एक आगंतुक के रूप में शरीक होने का इनविटेशन तो दिया, परंतु इंटरफेथ पर हो रहे दिन भर के डिस्कशंस में सैयद हैदर के लिए कुछ भी स्थान नहीं था. हालांकि वीसी साहब को मेरे मेल के उत्तर में जो मेल लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि अगली कॉन्फ्रेंस में मुझे अवश्य आमंत्रित करेंगे. उसके बावजूद स्वयं मिलकर मुझे शरीक होने का कार्ड तो दिया परंतु बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया. क्यों, आप स्वयं सोचिए. बाद में मैंने फिर वीसी साहब को मेल भेजा तो इन्होंने जो उत्तर दिया उसके अनुसार कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भागम भाग में ये भूल गए कि इनको मुझे भी आमंत्रित करना है. जब मुझे इनविटेशन दिया कॉन्फ्रेंस में एज आगंतुक शरीक होने का तो भी इन्हें याद नहीं आया कि कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे मेल भेजा था, वो भी वीसी को मेल भेजा था मेरे मेल के उत्तर में जो वीसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था. तब से आज तक ये ईरानियों के पैसों से अनेक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कर चुके परंतु सैयद हैदर को आज तक नहीं बुलाया. करीब 2 महीने पूर्व भी इन्होंने दिल्ली में ऐसी ही इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की. ईरान कल्चर हाउस या वहां बैठे अनेक धर्मगुरुओं को भी असल में इंटरफेथ पर डिस्कशन की चिंता नहीं. उन्हें चाहिए बड़े नाम ताकि वह फोटो के साथ फाइल बनाकर अपने आकाओं को भेज सके. इधर इंटरफेथ के एक्सपर्ट्स को अपनी अपनी दुकानें चलानी है. वो सैयद हैदर को क्यों बुलाने लगे जो सब दुकानें बंद करने की बात करता है? क्योंकि इस धर्म के एक्सपर्ट उस धर्म के एक्सपर्ट, ये क्या होता है? सारे धर्म उस एक हकीकत से विचलित होकर बनी समझ के आधार पर बने हैं जो हकीकत हर जमाने में एक है. एक ही मार्ग है जो सारे जमानों में सीधा और सच्चा मार्ग रहा है. धर्मों के ठेकेदार क्यों पसंद करेंगे कि कोई सत्य मार्ग बताए जो उनकी ठेकेदारी समाप्त कर दे? सैयद हैदर की ऑडियंस बस यही थोड़े बहुत लोग हैं जो इस चैनल पर आते हैं.
आप ही जो कुछ प्रमोट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। याद रखिए, एक खुदा, एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान, सुन ले काश ये धर्म के ठेकेदार।